द मिलेनियर ओल्ड प्रोफाउंड सागा ऑफ जूविश पीपल। हम एक्सप्लोर करेंगे उनके ओरिजिन, उनका कंट्रीज लॉन्ग जर्नी और 1948 में इजराइल बनने से पहले जूइश कहां रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, we'll address a sensitive question: why do they face so much animosity today despite being a generally peaceful and prosperous community? Let's unravel the complex narrative. तो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई? ये लगभग 4000 साल पहले मिडिल ईस्ट में शुरू होता है, इब्राहिम से, जिन्हें जूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स सब मानते हैं। उनके डिसेंडेंट्स, जिन्हें इजराइलाइट्स कहते हैं, कैनान में सेटल हो जाते हैं, जिसे हम आज इजराइल और पैलेस्टीन बोलते हैं। आगे चल के यहीं किंग डेविड और किंग सोलोमन ने अपना विशाल साम्राज्य बनाया। लेकिन ये अनोखा साम्राज्य हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहा। 70 सीई में जूइश रोमन युद्ध के चलते रोमन एम्पायर ने जेरूसलम का सेकंड टेंपल ध्वस्त कर दिया, मार्किंग ए कैटाक्लिस्टिक टर्निंग पॉइंट। इस विनाशकारी कैटास्ट्रोफी ने जूइश को उनके ही देश से जबरदस्ती निकलने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा इवेंट जिसे डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। सोचकर देखिए, 2000 साल से भी ज्यादा तक जूइश कम्युनिटी पूरे दुनिया में बिखर गए, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और प्रोफाउंड ट्रेडिशंस को जिंदा रखते हुए, लेकिन फिर भी खुद के देश के बिना रहे। उन्होंने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक कई फ्लरिशिंग हब्स बनाए। तो 1948 से पहले वो कहां थे? जूइश लिटरली ग्लोबल सिटीजन्स थे, हर जगह बसे हुए, लेकिन उनके दिल का कनेक्शन अपनी पुरानी जमीन से ही था, जो कि कभी टूटा नहीं। 19th सेंचुरी के एंड तक, जब यूरोप में एंटीसेमिटिज्म बहुत बढ़ रहा था और जूइश लोगों में अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो रही थी, तब एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसे जायोनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसका सीधा सा मोटिव था जूइश के लिए उनकी हिस्टोरिक होमलैंड पैलेस्टीन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना। इस वजह से बहुत सारे जूइश पैलेस्टीन में आकर बसने लगे, जिसे वो अलियाह बोलते हैं। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, जूइश और मुस्लिम्स के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने प्लान दिया कि ब्रिटिश कंट्रोल्ड पैलेस्टीन को डिवाइड कर देते हैं, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट में। जूइश लीडर्स एग्रीड बट अरब लीडर्स डिड नॉट, क्योंकि वो अपने लिए पूरी जमीन चाहते थे। और जैसे ही 1948 में इजराइल बना, नेबरिंग अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक कर दिया। इस वॉर में इजराइल ने और टेरिटरी गेन की और बहुत सारे पैलेस्टाइनियंस को अपना घर छोड़ना पड़ा। और फाइनली ये टफ क्वेश्चन, इनके लिए इतनी हेट्रेड क्यों है? जूइश लोगों ने हिस्टोरिकली बहुत सफर किया, स्पेशली यूरोप में, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हॉलोकॉस्ट। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, ये कम्युनिटी बहुत स्मार्ट और सक्सेसफुल है। साइंस, आर्ट, टेक, हर फील्ड में इन्होंने वर्ल्ड चेंजिंग कंट्रीब्यूशंस दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड मुस्लिम कंट्रीज। देयर आर मेनली 3 रीजंस बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। रीजन नंबर 1, लैंड डिस्प्यूट। इसका मेन रीजन है पैलेस्टीन इशू। 1948 में जब इजराइल बना, तो अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक किया और उल्टा अपनी ही जमीन हार गए, जिससे लाखों पैलेस्टीनियंस घर से बेघर हुए। और 1967 वॉर के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम ऑक्यूपाई कर लिया। रीजन नंबर 2, जेरूसलम एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। दूसरा बड़ा पॉइंट है जेरूसलम। ये तीनों मेजर रिलीजन्स के लिए होली सिटी। ईस्ट जेरूसलम पर इजरायली कंट्रोल मुस्लिम्स के लिए एक बड़ा रिलीजियस मुद्दा है, स्पेशली अल अक्सा मॉस्क की वजह से। मैनी मुस्लिम नेशंस फील अ स्ट्रांग सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन फॉर दिस। रीजन नंबर 3, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड परसेप्शंस। पास्ट वॉर्स और ऑनगोइंग पॉलिटिक्स। अरब नेशंस ने कई बार